Good morning, students. So now we are going to start Beehive text in English for class 9, and we are going to start the chapter 4th, A Truly Beautiful Mind. So let's start this. Before you read, so who do you think of when you hear the word genius? Who comes in your mind when you hear the word genius? आपके दिमाग में कौन आता है जब word genius सुनते हैं? What is a genius? What qualities do you think a genius has? According to you, what is a genius? And according to you, what qualities do a genius has? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि कौन जीनियस हो सकता है और एक जीनियस के पास क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है जो उसको जीनियस बनाती हैं या बताती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. तो अब हम पढ़ेंगे इसमें अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट अबाउट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years अगो. लगभग 100 साल पहले कैसे इस आदमी ने दुनिया को अचंभित कर दिया था. इन द समर ऑफ 1905 व्हेन ही, इसने कब किया ये काम? इन द समर ऑफ 1905 1905 में द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. तो जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे, ये 26 साल का लड़का उसमें आने लगा. अबाउट लाइट मतलब सबकी निगाहों में आने लगा. द मोशन, उसने किस बारे में कहा था? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. इन सब के बारे में उसने कुछ कहा था. उसने कुछ साइंटिफिक जर्नल्स दिए थे जो कि छपे थे. His work took up only a few pages of scientific journals. ये सब बातें बताने के लिए साइंटिफिक जर्नल जो होते हैं उसमें उसने कुछ पेजेस ही लिए थे. बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. जो स्पेस है उसके बारे में हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसने सब कुछ चेंज करके रख दिया. टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, जो पूरा ब्रह्मांड है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू सिनोनिम फॉर जीनियस. इसने जब ये चीज़ें दुनिया को बताई तो इसने क्या किया? अपना नाम जो है आइंस्टाइन उसने जीनियस के समानार्थी के रूप में दुनिया के सामने रखा है. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. अभी तक उसको जीनियस कहा जा रहा है. सो ये था हमें कि किस तरह हमें सोचना है एक जीनियस के बारे में. अब हम हमारा जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. तो उल्म के जर्मन सिटी जो थी उल्म, वहाँ पे 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन का. विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. बिना इंडिकेशन के, बिना ऐसे कोई पहचान के कि वो इतना बड़ा काम करने वाला है, वो जन्म लिया था उसने. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. तो उसको क्या लगता था कि वो क्या है? एक फ्रीक है, मतलब डिसअपॉइंटिंग पर्सन है उनके लिए, उनकी माँ के लिए, क्योंकि उनका जो दिमाग था वो थोड़ा बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5 मतलब 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. वो अभी तक बात नहीं करते. ही स्टिल नॉट टॉकिंग इन द एज ऑफ 2.5. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने बोलना सीख लिया, ही स्टार्ट टू स्पीकिंग, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. He used to speak everything twice. We used to speak everything once only, but he used to speak everything twice. This is his problem. वो सब कुछ क्या करते थे? 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children, and Einstein here did not know how to live with other children, how to be with them, and वो क्या कंफ्यूज रहते कि दूसरों के साथ कैसे रहें. And his playmates called him brother boring. उसको क्या बोरिंग ब्रदर कहते थे, मतलब जिसके साथ लोग ऊब जाए. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. तो वो क्या करते थे? वो खुद से ही खेलते थे, खुद के साथ ही खेलते थे. और टोनेवर
द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, जो एक नाम यहाँ पे दिया है ऑटो नेबर, तो ये क्या थे, मैथमेटिक्स के जो उनकी हिस्ट्री बताते थे। तो इन्होंने क्या किया, टॉल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेस एज अ लेजेंड। उसने क्या, उसको एक महान आदमी की तरह उसका एक लक्षण हमें बताया है। क्या बताया है, लेकिन बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये बहुत कम दिखता है, ऑथेंटिक है बहुत, ऐसा कह सकते हैं। एज ही वॉज लेट टॉकर, सबको अभी हमने पढ़ा कि वो क्या है, लेट बात करते थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत चिंतित थे क्योंकि वो बहुत कम बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ, सपर टेबल जो खाने का मेज़ होता है रात के टाइम के खाने को सपर बोलते थे, उस टाइम पे क्या हुआ, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, मतलब उसने कुछ बोला। द सूप इज़ टू हॉट, जो सूप है वो ज़्यादा गर्म है। बोला तो डायरेक्ट सीधा इतना मस्त सेंटेंस बोला, मतलब उसको बोलने आता था, वो समझता था, बस बोलता नहीं था। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके पेरेंट्स ने तब पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, अभी तक उसने कोई भी शब्द क्यों नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट क्या बोला, बिकॉज अप टू नाउ, अब तक जो चीज़ें थी, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, सब कुछ सही चल रहा था, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब क्या चीज़ें सही नहीं थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो यहाँ तक हमने देखा था, तो हम शुरू करते हैं। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय क्या, वो खुद से ही खेलता था, अपने साथ ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, ज़्यादा उसे क्या, मैकेनिकल टॉयज़ ज़्यादा जमते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर, जो कि उसकी अभी अभी पैदा हुई सिस्टर का नाम क्या था, माजा। ही इज़ सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, वो बोलता था उसके व्हील्स कहाँ है, मतलब जिस चलने वाला झूला रहता है वो। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, कि और क्या मैकेनिकल चीज़ों में उसका ज़्यादा ध्यान रहता था, तो उसने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। तो उसके हेडमास्टर ने एक बार उसके पापा से कहा कि उसने जो अपना प्रोफेशन चुना है ये इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये जो ऐसा लड़का है ये कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं करने वाला है। ये एक डम्ब बोलते थे, डम्ब बुद्धू ऐसा लड़का है, ऐसा उसको समझते थे, इसलिए उसके बारे में ऐसा बोलते थे कि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, सिर्फ 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने क्या, वायलिन बजाना शुरू कर दिया, उसको सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो करे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और आगे चल के वो क्या, एक वायलिनिस्ट बना, एमेच्योर मतलब छोटा। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी ये जो स्किल है अपने पूरे जीवन में बना के रखी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन वो क्या, कोई बुरे छात्र नहीं थे, कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, एंड व्हाट ही डिड, ही वेंट हाई स्कूल इन म्यूनिच, म्यूनिच में वो हाई स्कूल गए, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। म्यूनिच कौन सी जगह है, जब वो 15 महीने के थे, व्हेन ही वाज ओल्ड ऑफ 15 मंथ्स हिज फैमिली मूव्ड देयर, वेयर म्यूनिच, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब म्यूनिच में पढ़ रहा था तो उसने लगभग हर सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेगिमेंशन, तो क्या, उसका रेगिमेंशन को पसंद नहीं था। रेगिमेंशन मतलब क्या है, जो उसको ऑर्डर मिलते थे, जो उसको डिसिप्लिन करते रहना पड़ता था, वो उसको पसंद नहीं था स्कूल के बारे में। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, कभी कभी टीचर से बहस भी हो जाती थी या कुछ ना कुछ आनाकानी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, नाउ व्हाट कम्स हिज एज ऑफ 15, नाउ ही इज 15 years old, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड there that he left the school for good. Now what happened, he feels like suffocating him, the school is suffocating him.
ही फील सफोकेशन देयर, उसको सांस लेने में जैसे दिक्कत होती हो, घुटन महसूस होती हो, इसलिए उसने क्या किया, ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, और उसके पिछले ही साल की बात है कि अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन। फर्स्ट व्हेन ही वाज 15 months old they moved to Mulich, and now when he is 15 years they are at Milan and left their son with relatives। उन्होंने क्या, जब वो 15 साल या 14 साल का था तब वो मिलन चले गए, उसके जो बेटा था उसको रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ के। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। तो अब उसने क्या सोचा, बहुत सोच समझ के उसने अब ये सोचा है कि अब वो अपनी जो एजुकेशन है वो जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे शुरू करेगा और वहाँ पे कंटिन्यू रखेगा इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच। वो ऐसी जगह पे अपनी एजुकेशन शुरू कर रहा है जो कि क्या है, म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है। लिबरल मतलब विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, मतलब सबको वो समझते हैं। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. So what is about told here, Einstein, that he is highly gifted in mathematics and interested in physics. Most of his interest in education is about mathematics and physics. उसको mathematics बहुत पसंद था, साथ में physics भी। And after finishing स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़्यूरिच। ज़्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ना पसंद किया, डिसाइड किया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वॉलरस मुस्टाच। अब क्या है, सिर्फ साइंस ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने क्या इस बच्चे को इतना आगे लाया। साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वॉलरस मुस्टाच। तो ये हमें बताया गया है। अब आगे क्या इसमें हमें देखो, 1900 में एट द एज ऑफ 21 आइंस्टाइन की फ़ोटो दी, और 1955 में एज वी रिमेंबर हिज नाउ, हम आइंस्टाइन को कुछ इस तरह जानते हैं, लेकिन उसके पहले की फ़ोटो कुछ ऐसी है। तो अब इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे आइंस्टाइन के बारे में और क्या क्या बातें बताई गई, कैसे वो इतने सक्सेसफुल आदमी हुए, कैसे वो जीनियस हुए मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के तौर पे, इतना हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।